हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का न्यू टॉपिक आपका जो ये बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको जहाँ तक बताया गया था उसका नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में प्रॉपर वे में आ जाए। तो हालांकि आपको इससे पहले जो जहाँ तक बताया था, मैं आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ी सेल है उसका क्या नाम है, सबसे छोटी सेल उसका क्या नाम है, ये सब के बारे में मैं बताया था। और लास्ट में आपको ये बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि एक सेल है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सेल है, तो सेल जो होता है ना प्रोटीन का बेसिकली बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो अब यहाँ पे और जो सेल का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेल का ऊपर वाला पार्ट है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसके, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपको ऊर्जा पाया जाता है। और उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर उससे जूम कर देखा गया, इसको जूम करके जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके अंदर एक आकृति दिखी। वो आकृति किस तरह से थी? वो इस तरह से आकृति थी, इस तरह से, जिसका नाम इसको क्रिस्टी कहा गया। क्या कहा गया? क्रिस्टी कहा गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि आप ये यहाँ पे पहले फिगर समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है आपका, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे सब चीज़ पहले समझो। ये जो आपका ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये कोशिका झिल्ली या कोशिका, आप ऐसे कह सकते हैं कोशिका भित्ति है। ये क्या है? कोशिका भित्ति से आप कहते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ठीक है, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शरीर में क्या योगदान है, आखिर इसका के शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है, इसी तरह आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइबोसोम है, और ये गोल्जी बॉडी है। तो न्यूक्लियस है ये, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। फिर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसे हमने आपको बताया कि ये कोशिका झिल्ली है। तो हालांकि नॉर्मली आपको मैं इस तरह से बता देता हूँ, और ये आगे नोट्स के द्वारा ये बताया गया। और यहाँ पे थोड़ा सा ये एनिमल है, एनिमल का जो एनिमल में क्या क्या पाया जाता है कुछ सेल के भीतर, वो इसके बारे में बताया गया। और ये आपका हो गया प्लांट में भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ये कोशिका भित्ति है, आप देख पा रहे हैं। ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या, मैं आपको जब आगे का लेक्चर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि जो क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट से जो होता है प्लांट में क्या उसका योगदान है क्रोमोप्लास्ट का। उसके बाद न्यूक्लियस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथोसोम और राइबोसोम हो गया ये, राइबोसोम हो गया ये। और ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। और ये लार्ज वैक्यूल्स है, और ये सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल यानी सेल वॉल मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है? वॉल को मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि आपको दीवार से रिलेटेड है। तो उसी तरह कोशिका का दीवार को सेल वॉल बोला। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका का जो झिल्ली है, यानी वहाँ पे जैसे कि एनिमल में आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि एनिमल में वहाँ पे जैसे यहाँ सेल वॉल पाया गया, तो वहाँ की कुछ सेल मेम्ब्रेन है, यानी उसका जो वॉल है ना एक झिल्ली की तरह है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक रिविजन में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख लो, जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर है। क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी, और यहाँ पे ATP पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म जैसे कि आप देख पा रहे हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ATP का फुल फॉर्म। और गोल्जी क्या करता है? पैकिंग प्रोटीन, क्या करता है? प्रोटीन का पैकिंग, प्रोटीन का पैकिंग करता है। और यहाँ पे आप इसी तरह से प्लांट में आप देख पा रहे हैं कि क्विक रिविजन में सेल वॉल जो है स्ट्रॉन्ग शील्ड है। ये क्या है कि एक तरह का जो है स्ट्रॉन्ग दीवार के रूप में यहाँ पे दिखाया गया। और क्लोरोप्लास्ट जो मेक्स फूड, ये क्या करता है? भोजन को बनाता है। और वैक्यूल्स, ये स्टोर्स वाटर को स्टोर करके रखता है, वैक्यूल्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे का अब मैं बताना शुरू करता हूँ कि आगे का टॉपिक
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे कि सेल मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है कि इसको आप नोट एक कॉपी कलम लेके बैठें और अच्छे से नोट बना के लिखें। और जो 11th या 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो उससे पता होगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो वो उसको थोड़ा सा जो है कॉपी कलम लेके लिखें और उसे भी याद हो जाएगा और समझ के याद करना है आपको। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टॉपिक है, तो आप अच्छे से पढ़ें, लास्ट तक देखें। कोई भी टॉपिक को किसी भी चैनल पर देखो लेकिन आप लास्ट तक देखें। तो चलिए, जैसे कि कोशिका की बाहरी परत जो अंदर देखिए अंदर बाहर पदार्थों के आने जाने की नियंत्रित करती है, तो उसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसे आउटर बाउंड्री दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस फंक्शंस प्रोटीन्स सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जैसे कि आपको पता चला। और साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव, ये जो है जेल जैसा पदार्थ, यानी एक जेली टाइप से होता है, जेल जैसा पदार्थ जिसमें सभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो जेल जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें सभी में यानी कि ऑर्गेनलेस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? ऑर्गेनलेस पाए जाते हैं एक तरह से। और ये भी जेली लाइक फ्लूइड वेयर ऑर्गेनलेस आर सस्पेंडेड, तो फंक्शन साइट मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और न्यूक्लियस क्या है, जैसे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, एक तरह से कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल में कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। और यहाँ पे कंटेंट डीएनए कंट्रोल्स एक्टिविटीज़, और डीएनए का जो एक्टिविटीज़ है यहाँ से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, थोड़ा सा मैं आप थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीशोषण, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीशोषण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम सांस लेते हैं, सांस जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा आ रहता है और ब्लड या हवा को लेकर चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है तब इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल, और इसके फलस्वरूप 38 एटीपी जो होता है ना, 38 एटीपी यानी 38 एटीपी का निर्माण होता है। और जैसे कि O2 ऑक्सीशोषण, जैसे कि आप यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को जब जूम कर देखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी देख लीजिए कि अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको आपको रटने का जरूरत नहीं, ना ही फिगर बनाइएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर जो पाया गया ना, तो ये आपका क्रिस्टी है, क्रिस्टी है। अब ये जो क्रिस्टी है, तो ये जो क्रिस्टी का काम क्या होता है, ये साइकिल जो होता है ना, क्रेब साइकिल, ये 38 एटीपी का, ये 38 एटीपी मिलकर, यानी 38 एटीपी मिलकर क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितना? 1 ग्लूकोज का जो होता है ना फॉर्मेशन करता है, फॉर्म करता है, 1 ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये 4.2 किलो कैलोरी, ये 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको आई होप यहाँ तक आपने पढ़ा होगा और नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देख लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस क्या होता है, सांस जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होता है कि जब सांस फेफड़ा में आया रहता है तो ब्लड और यह हवा को लेकर चला जाता है। क्या करता है, ब्लड यह हवा को लेकर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है वहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है, तब इसमें चलता है क्रेब साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन गया तो वहाँ पे चला क्या, क्रेब साइकिल चलना शुरू हुआ। और क्रेब साइकिल चलने से क्या होता है, इसके फलस्वरूप 38 एटीपी का
निर्माण हुआ और 38 एटीपी मिलकर क्या बना, एक ग्लूकोज बना। और यानी एक ग्लूकोज मतलब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यानी कि आपको ये पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से, इसके अंदर क्या देखा गया, क्रिस्टी कैसे काम करता है, उसके अंदर ग्लूकोज कैसे बना, ये आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आपको ये बताया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है उसका काम क्या है। तो और माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज करता है ना, तो उसे हम उसका नाम है अल्टमैन। क्या नाम है, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का फादर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने, आप ऐसे कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने। तो ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है जिससे 4.2 किलो कैलोरी होता है, तो कैलोरी बनता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हमें दिन भर काम करने में कितना ऊर्जा चाहिए, 2500 कैलोरी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को दिन भर काम करने के लिए 2500 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। जैसे 4 खजूर खा लीजिएगा तो उसमें आपको 4 खजूर खाने से दिन भर का एनर्जी आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा खजूर कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा हुआ है कुछ टॉपिक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऊर्जा बनाने वाला ये पावर हाउस इसे कहते हैं। और ये प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी का कैसे फॉर्मेशन होता है ये जस्ट मैं आपको बताया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। और राइबोसोम के बारे में मैं आपको कल का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा राइबोसोम कैसे शरीर में काम करता है। तो आई होप आज का वीडियो में आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा खींचूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप फिर से कल से रिवाइज करके लाइएगा। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ देता हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि सबसे लंबी कोशिका, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी जो सेल है यानी कोशिका किसकी होती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ये आप भी आप नोट कर लीजिएगा। और आपको 2 क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये आप नोट कर लीजिएगा। और 5वां सवाल एक पूछ देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आखिर क्या होता है, कौन सा साइकिल चलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जूम कर क्या देखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया गया, ये आप बता दीजिएगा। तो और माइटोकॉन्ड्रिया के शरीर में क्या कार्य है ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।